दोस्तों, सोचिए, एक फ्रीलांसिंग जॉब, $5,000 का बजट और काम एक कंप्लीट न्यूज़ पोर्टल बनाना। और अगर मैं बोलूँ ये काम एक सिंगल डेवलपर एआई की हेल्प से कर्सर प्लस वाइब कोडिंग यूज़ करके कर सकता है, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? आज मैं यही करके दिखाऊंगा। मैंने एक फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे ये जॉब देखी, वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपर फॉर न्यूज़ पोर्टल। क्लाइंट चाहता है एक पब्लिक न्यूज़ वेबसाइट, सबमिशन पोर्टल और एक मीडिया पोर्टल एडिटर्स के लिए, बिल्कुल प्रोफेशनल सीएमएस स्टाइल में। बजट है $5,000 और रिक्वायरमेंट है क्लीन आर्किटेक्चर, स्केलेबल सिस्टम। अब क्वेश्चन ये है, क्या ये काम एक सोलो डेवलपर कर सकता है? आंसर है यस। अगर आपको आता है वाइब कोडिंग विद कर्सर, तो इस वीडियो में इस एग्जैक्ट जॉब को ब्रेक डाउन करूंगा, एआई के लिए सिस्टम प्रॉम्प्ट लिखूंगा और कर्सर यूज करके प्योर फ्रंट एंड न्यूज़ पोर्टल का स्ट्रक्चर बिल्ड करूंगा। दोस्तों, तो आज हम एक बहुत पावरफुल सिस्टम प्रॉम्प्ट डिकोड करने वाले हैं, जिसकी हेल्प से आप एआई से एक कंप्लीट न्यूज़ वेबसाइट का फ्रंट एंड बनवा सकते हैं, वो भी रिएक्ट जीएस में बिना बैकएंड के। तो चलिए देखते हैं। प्रॉम्प्ट का सबसे पहला पार्ट है रोल। यहाँ हम एआई को बोल रहे हैं, तुम एक सीनियर फुल स्टैक आर्किटेक्ट हो, जैसे 10+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है न्यूज़ वेबसाइट बनाने का, सीएमएस और एडिटोरियल प्लेटफॉर्म्स बनाने का। जब आप एआई को रोल देते हैं, एआई ज़्यादा प्रोफेशनल आर्किटेक्चर फॉलो करता है, रैंडम कोड नहीं देता है, बल्कि इंडस्ट्री लेवल स्ट्रक्चर सोचता है। इसलिए ये स्टेप कभी स्किप मत करना। सेकंड है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव। यहाँ क्लियरली बोला गया है, हमें एक मॉडर्न न्यूज़ वेबसाइट चाहिए जिसमें 3 अलग अलग पोर्टल होंगे। पहला पब्लिक वेबसाइट जो रीडर्स देखेंगे, सबमिशन पोर्टल जहाँ रिपोर्टर्स आर्टिकल लिखेंगे, तीसरा मीडिया पोर्टल जहाँ एडिटर्स अप्रूव रिजेक्ट करेंगे। बैकएंड नहीं बनाना है अभी, लेकिन फ्रंट एंड एपीआई रेडी होना चाहिए। आज मॉक डेटा, कल रियल बैकएंड, जीरो रीराइट। फिर हमने टेक्स्ट स्टैक डिफाइन करा है, रिएक्ट जेएस, रिएक्ट राउटर, कंटेक्स्ट एपीआई, टेलविंड सीएसएस, रिच टेक्स्ट एडिटर मीडियम जैसा, मॉक रेस्ट एपीआई, जेडब्ल्यूटी और वर्सेल के थ्रू हम डिप्लॉयमेंट करने का है। ऑथेंटिकेशन रूल्स बता दिए हमने, ईमेल पासवर्ड, जेडब्ल्यूटी, प्रोटेक्टेड राउट बेस्ड ऑन यूज़र रोल, रीडायरेक्ट अनऑथराइज यूज़र, परसिस्ट लॉगिन स्टेट यूजिंग लोकल स्टोरेज। काफ़ी स्टैंडर्ड चीज़ें हैं अगर कोई भी आप लॉगिन सिस्टम बनाते हो। यूज़र रोल्स और उसकी कैपेबिलिटीज़। रीडर क्या क्या कर सकता है? पब्लिक यूज़र सबसे पहले होम पेज देखेगा, कैटेगरी वाइज न्यूज़ देख सकता है, सर्च एंड फिल्टर कर सकता है, आर्टिकल रीड कर सकता है, ऑथर की प्रोफाइल दिख सकती है, शेयर बटन्स, कमेंट, न्यूज़ लेटर यूआई। ये पार्ट एसईओ ट्रैफिक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगला आता है सबमिशन पोर्टल, कंट्रीब्यूटर और रिपोर्टर के लिए। अब इसमें ऑथेंटिकेशन होगा, आर्टिकल वगैरह वो क्रिएट कर सकते हैं, ड्राफ्ट में सेव कर सकते हैं, इमेज, कोड्स, कोड ब्लॉक्स डाल सकते हैं, टैग्स ऐड कर सकते हैं, कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, समरी ऐड कर सकते हैं, फीचर्ड इमेजेस, फिर वो रिव्यू के लिए डाल सकते हैं। काफ़ी एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, अगर कभी आपने वर्डप्रेस भी यूज़ किया हो तो उसमें कुछ इसी तरीके का सिस्टम भी फॉलो होता है कोई सी भी सीएमएस में। अगला है मीडिया पोर्टल। ये पोर्टल स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड होता है। एडिटर्स क्या करते हैं? सबमिशन रिव्यू, अप्रूव रिजेक्ट, फीडबैक ऐड, पब्लिश डेट, आर्टिकल्स को फीचर, ब्रेकिंग न्यूज़, एडिटर पिक मार्क करना, यहीं से एसईओ फील्ड्स भी मैनेज होते हैं। अब हम एडमिन देख लेते हैं। एडमिन के पास फुल कंट्रोल है, लोगो, थीम कलर, होम पेज का लेआउट वगैरह चेंज करना, फीचर को टॉगल वगैरह करना। कोर फीचर हो गए हेडलाइन, न्यूज़ स्टिकर, कैटेगरी, आर्टिकल पेज, क्लीन रीडिंग लेआउट, ऑथर इन्फो बॉक्स, डेट्स वगैरह दिखाना, सर्च करना, फुल टेक्स्ट, फिल्टर बाय कैटेगरी डेट। एसईओ रिक्वायरमेंट है, मेटा टाइटल होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, यूआरएल क्लीन होने चाहिए, ओपन ग्राफ व्यूएबल होना चाहिए, एसईओ फील्ड्स एडिटेबल फ्रॉम मीडिया पोर्टल होना चाहिए। आर्किटेक्चर की रिक्वायरमेंट, फीचर बेस्ड फोल्डर स्ट्रक्चर है, सेपरेट फोल्डर फॉर पेजेस, कंपोनेंट, हुक सर्विसेज, मॉक एपीआई सर्विस है, रोल बेस्ड राउटिंग है, एनवायरमेंट्स कॉन्फ़िग है। यूआई यूएक्स क्लीन डिज़ाइन होना चाहिए, मिनिमल होना चाहिए, रिस्पॉन्सिव होना चाहिए, डार्क सपोर्ट होना चाहिए। कोड क्वालिटी सारी स्टैंडर्ड चीज़ें, क्लीन रीडेबल, नो इनलाइन हैक, रीयूजेबल कंपोनेंट, प्रॉपर कमेंट, डिलीवरेबल रिएक्ट जेएस, पोर्टल राउट्स इंप्लीमेंटेड, मॉक डेटा, वर्सल रेडी बिल्ड, फ्रंट एंड ओनली, नो बैक एंड, और जनरेट द एंटायर रिएक्ट ऑफ फॉलोइंग द वर्क विदाउट स्किपिंग एनी फीचर। दैट्स इट। डिज़ाइन गाइडलाइन हम समझते हैं। इस प्रोजेक्ट की डिज़ाइन फिलॉसफी बिल्कुल क्लियर है। ये एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, कोई फ्लैशी वेबसाइट नहीं है। कोर आइडिया है कि एडिटोरियल फर्स्ट होगा, कंटेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होगा,
मीडियम एनवाई टाइम जैसा क्लीन एंड ट्रस्टवर्दी लुक होगा। यहाँ रीडेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। वाइट स्पेस कंसिस्टेंसी नॉन नेगोशिएबल है। उसके अलावा हमने कलर सिस्टम डिफाइन कर दिया है कि प्राइमरी होना चाहिए, सेकेंडरी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। आप इसमें अपने तरीके के कलर्स भी डिफाइन कर सकते हैं। टाइपोग्राफी डिफाइन कर दिया है, अलग अलग तरीके के पेज पे कौन कौन से हमें फ़ॉन्ट साइजेस यूज़ करने हैं, हेडिंग्स किस तरीके का होना चाहिए, फ़ॉन्ट का वेट क्या होना चाहिए। लेआउट बता दिया है कि भाई सेंटर होना चाहिए, वाइड मार्जिन होना चाहिए, सिंगल कॉलम ऑन मोबाइल होना चाहिए, आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें दिखानी है। ये वाली चीज़ हमने उसमें हमारे पिछले वाले प्रॉम्प्ट में भी दी थी, अगर आप यहाँ पे भी देखेंगे सेम चीज़ हमने यहाँ पे एक्सप्लेन करी है। नेविगेशन में बता दिया भाई लोगो लेफ़्ट में होना चाहिए, कैटेगरीज ड्रॉप डाउन होना चाहिए, सर्च राइट में होना चाहिए। रूल्स बता दिए भाई स्क्रॉल करें तो ऊपर स्टक हो जाना चाहिए, मल्टी रो नेविगेशन नहीं होना चाहिए, मेगा मेन्यूज़ नहीं चाहिए अभी। होम पेज का लेआउट बता दिया हमने, ब्रेकिंग न्यूज़ का टिकर होना चाहिए। जब आप हमारा फाइनल आउटपुट देखेंगे तो ये काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ का टिकर काफ़ी अच्छा लग रहा है। कैटेगरीज के ऐसे ब्लॉक होने चाहिए जो कि पिल जैसे होते हैं, अगर आपने न्यूज़ वेबसाइट पे देखा हो उस तरीके का। कार्ड लेआउट होना चाहिए। डैशबोर्ड डिज़ाइन न्यूट्रल बैकग्राउंड, कार्ड बेस, क्लियर स्टेटस इंडिकेटर। फॉर्म एडिटर फॉर्म्स वगैरह जो नॉर्मल तरीके के होते हैं फिलअप्स करने के लिए। कमेंट्स का यूआई भी काफ़ी स्टैंडर्ड है, जिसमें लॉग्ड इन यूज़र है। ऑथर एवटार दिखाएगा, उनका टाइम स्टैम्प म्यूटेड से कलर में होगा, मतलब लाइटिश ग्रे कलर में। बटन हमारा प्राइमरी सॉलिड होगा, सेकेंडरी आउटलाइन डेंजर रेड, गोस टेक्स्ट ओनली। इस तरीके से हमने सारी चीज़ें बता दी। रिस्पॉन्सिव बता दिया भाई मोबाइल का 640 पिक्सल से ब्रेक होना चाहिए, टैबलेट 640 to 1024, डेस्कटॉप ग्रेटर देन 1024 पिक्सल। ओके, प्लस हमने सेफ रूल्स यूआई रूल्स भी बता दिए। अगर आपने देखा हो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में मैंने बताया था कि कंस्ट्रेंट देना बहुत ज़रूरी है। कंस्ट्रेंट देने से हेलुसिनेट नहीं करता, इसलिए हमने बताया कि भाई कोई नए कलर इन्वेंट मत करने लग जाना, एनिमेशंस ऐड ना करें, कोई भी नया यूआई पैटर्न ऐड ना करें, रीयूज एग्जिस्टिंग कंपोनेंट्स, फॉलो टाइपोग्राफी, फॉलो स्पेस कंसिस्टेंसी। ट्रीट दिस एज ए प्रोफेशनल मीडिया प्लेटफॉर्म, नॉट अ स्टार्टअप लैंडिंग पेज। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पूरी डिज़ाइन गाइडलाइन है। तो अब शुरू करते हैं डेवलपमेंट का पार्ट। गाइस अगर आप देखेंगे तो इसने पूरा आर्किटेक्चर ओवरव्यू बना दिया है। पब्लिक में होम पेज, आर्टिकल पेज, सर्च जैसा कि हमने डिफाइन करा था। ओके, ये अभी प्लान बना ही रहा है। डैशबोर्ड, आर्टिकल एडिटर, सबमिशन पोर्टल में एचसीएम, मीडिया में एडमिन, ओके, कोर सर्विसेज, ये कंपोनेंट्स में कॉमन, लेआउट, शेयर, जिस पेज, पब्लिक, सबमिशन। जिस तरीके से हमने डिफाइन किया था उस तरीके का ये जो कोड स्टाइल है हमने यहाँ पे बताया है, उस तरीके को प्रॉपरली फॉलो कर रहा है ये। राउट स्ट्रक्चर, ओके, फाउंडेशन, रिएक्ट विद वाइट, टेलविंड सीएसएस, राउटर, इम्प्लीमेंट थीम कंटेक्स्ट, डार्क मोड, बटन इनपुट, कार्ड मॉडल, स्केलेटन, ऑथेंटिकेशन सिस्टम, ऑथ कंटेक्ट, JWT, क्रिएट यूज, ओके, मॉक API लेयर, दैट इज ओके, पब्लिक वेबसाइट, होम, आर्टिकल, सर्च, कैटेगरी, ऑथर, ठीक है, सबमिशन पोर्टल, ओके, मीडिया पोर्टल, ठीक है, पॉलिश अप, ठीक है। आई थिंक मेनली सारी चीज़ें ठीक ही लग रही हैं। एक बार शुरू करते हैं
लेट्स सी क्या रहता है। गाइस तो हमारी वेबसाइट तैयार हो गई है। अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है वेबसाइट। अगर स्टार्टिंग से देखें तो लोगो काफ़ी अच्छा यूज़ किया है। पॉलिटिक्स, बिजनेस, टेक्नोलॉजी सारी कैटेगरीज यूज़ करी हैं। ड्रॉप डाउन मेन्यू लगा रखा है। सर्च बार है प्रॉपरली। डार्क और लाइट शेड दोनों हैं। साइन अप साइन इन हम देखते हैं अभी। यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश हो रही है। इंडिविजुअल पे आप क्लिक कर रहे हैं तो वो वाले पे आपको डिस्क्रिप्शन, टाइटल, राइटर की प्रोफाइल, डेट, कितने मिनट का है और कितने व्यूज़ आ गए हैं, लैंडमार्क डिसीजन, सारी चीज़ें बता रहा है। हैशटैग शेयर करने का ऑप्शन और आर्टिकल्स देखने हैं इसी राइटर के, सारी चीज़ें दिखा रहा है। बहुत ही अच्छा है। तो ट्रेंडिंग आ रहे हैं, लेटेस्ट न्यूज़ आ रही हैं, कैटेगरीज आ रही हैं। अगर देखिए मैं बिज़नेस पे देखना चाहूँ तो सिर्फ बिज़नेस रिलेटेड ही आ रहा है। लेट्स सी सर्च वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। मैंने सर्च करके स्टार्टअप पे क्लिक करा और स्टार्टअप जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वो ही वाली न्यूज़ आ गई है, विच इज़ गुड। ओके ओके, अब हम साइन अप करके देखते हैं। जॉन डो, जॉन, I will in fact put admin@admin.com password. I'll create this account as a contributor, create account. Yeah, save. Okay, let's write my first article. Okay, this is first article. Okay, summary. Okay, let okay, and say I'll put something here. ओके तो ये उस तरीके से काम नहीं कर रहा है। ओके, देयर आर सम इश्यूज। फीचर्ड इमेज अगर हम अभी नहीं डाल रहे, बिजनेस से ब्रेकिंग न्यूज़, एनालिसिस, ओपिनियन, लोकेशन, ओके, न्यूयॉर्क/NY, SEO टाइटल, टेस्ट टाइटल, टेस्ट डिस्क्रिप्शन, लीव एम्प्टी टू यूज आर्टिकल समरी। ओके, submit for review. Okay, this is now submitted for review. Now I'll back to website. Okay, now I'll sign out and let's see how can I access admin portal. Okay, let me ask with the cursor, how can I access admin portal? Okay,
पासवर्ड इज पासवर्ड 123। ओके, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पेंडिंग सबमिशन में आ रहा है, लेकिन हमारा वाला क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? ओके, क्योंकि ये डमी है सारा डेटा, इसलिए नहीं आ रहा है, विच इज़ ओके। लेकिन अगर आप देखेंगे तो डिज़ाइन वगैरह जो ब्यूटीफुली डिज़ाइन कर रखा है इन्होंने, यूआई बहुत ही अच्छा बना के दिया है। स्पेशली डार्क मोड जिस तरीके से डिफाइंड है, यहाँ मैं नई कैटेगरीज भी ऐड कर सकता हूँ। ओके, एआई लर्निंग न्यू टैग। ओके, यूज़र्स अगर देखेंगे, ओके सारा हमने मॉक डेटा यूज़ करा है, इसलिए हमारे यहाँ पे यूज़र नहीं दिख रहे हैं। लेकिन अगर आप डेटाबेस यूज़ करेंगे तो ऑब्वियसली सारी चीज़ यहाँ पे इजीली शो हो जाएंगी। सारे टैग्स हैं यहाँ पे, किसी को डिलीट करना चाहो तो अगेन ये मॉक डेटा ही है, बट स्टिल ओके। इनेबल कमेंट्स, सारी चीज़ें, ट्विटर यूआरएल, गूगल एनालिटिक्स की आईडी, एनालिटिक्स से यहाँ से डायरेक्टली भी आप देख सकते हैं। ओके, नाउ लेट्स लॉग इन फॉर एडिटर। ओके, एडिटर के में भी ऑलमोस्ट सेम ही डेटा आ रहा है। लेट्स सी, इंडिविजुअल आर्टिकल को, ओके इंडिविजुअल आर्टिकल को व्यू एडिट कर सकते हैं वो, दैट इज़ ओके। लेकिन एडमिन आई थिंक डिलीट भी कर सकता है। अंडर रिव्यू, अप्रूव, ओके। मार्केट फीचर, ब्रेकिंग न्यूज़, बहुत ही अच्छा सारी चीज़ें फंक्शनैलिटी जो बना के दी हैं। अप्रूव एंड पब्लिश, दैट इज़ पब्लिश, ओके। ये दूसरा आर्टिकल है, इसको हम रिक्वेस्ट फॉर चेंजेस में रिजेक्टेड, yes I want to reject it, okay this is good। let's log in via third one, contributor। यहाँ पे जो जो आर्टिकल मैंने पब्लिश करे हैं, रिजेक्ट ड्राफ्ट पब्लिश, नीडिंग अटेंशन, वाई वी नीड बेटर प्राइवेसी लॉ, रिवाइज, एडिटर के फीडबैक के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम रिजेक्ट कर सकते हैं। सारी फंक्शनैलिटी को मॉक डेटा से बहुत ही अच्छे से रिप्रेजेंट किया गया है। ओके, लेट्स मी गो टू द लास्ट वन विच इज रीडर। ओके, रीडर की सिर्फ प्रोफाइल लोड नहीं हो रही है, विच इज़ ओके, स्मॉल स्मॉल बग्स हैं लेकिन ठीक है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो पूरी वेबसाइट वैसे काफ़ी अच्छी डिज़ाइन की गई है, और एक ही प्रॉम्प्ट में सबसे पहले डिज़ाइन हो गई है। हमने मतलब उस प्रॉम्प्ट को लिखने में थोड़ा टाइम लगा, और लेकिन काफ़ी अच्छे से इसने पूरी वेबसाइट को बना दिया है विद डमी इमेजेस। मतलब इट्स बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन। अगर आप देखेंगे 5000 USD का प्रोजेक्ट है, और अगर आपको इस थीम से स्टार्ट करने को मिल जाता है तो आप काफ़ी जल्दी इस प्रोजेक्ट को फिनिश कर सकते हैं, और आई थिंक क्लाइंट भी काफ़ी हैप्पी होगा।